मैं हूँ बहरामपुर में और आपको पता होगा 23 तारीख के लिए एक मूर्ति को लेकर के और हंगामा उठाया गया था कि मूर्ति या वो तोड़ दिया है, मगर मूर्ति वगैरह कुछ नहीं टूटा। एक छोटा सा खम्मा था, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप देखना। उसको लेकर के यहाँ कुछ दलित भाई थे और हरिजन जो हमारे प्रधान जी हैं नरेंद्र पाल सिंह जी, इनसे हम एक बार परिचय के साथ पूछते हैं कि क्या मामला हुआ था जी। पहले अपना परिचय बताइए। मैं नरेंद्र सिंह वाल्मीकि समाज से आता हूँ, दलित समुदाय से, और मैं ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान। वहाँ पर कुछ लोगों के, गांव के लोगों के कहे अनुसार, जहाँ पथवारी माता का एक मंदिर है, वहाँ पर हमने हाड्रा चलवाया था। जैसे हाड्रा में ट्रैक्टर में एक वो जेसीबी लगी होती है, उससे सफाई। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि स्टार्ट हुई थी, नवरात्रि में थोड़ा गंदगी वगैरह थी। तो इन्होंने पहले तो एक आदमी निकलने लायक रास्ता था, इन्होंने एक खरंजा कराया, वो हम तुमको खरंजा भी दिखाएंगे। सड़क बनवाई है, सीसी की सड़क बनवाई है, और साफ़ सफाई वहाँ बिल्कुल नहीं थी, पहले से ही साफ़ सफाई करवाई थी। फिर भी उसके पास थोड़ा सा कचरा था, उस कचरा को साफ़ कराने के लिए कि नवरात्रि आ गई है, नवरात्रियों के चक्कर में कि यहाँ कोई किसी को स्मेल वगैरह ना आए, तो उसके लिए साफ़ सफाई करवा रहे थे। तो साफ़ सफाई में वो ट्रैक्टर जो था थोड़ा सा उस खंभे से लग गया। हाँ, अब बताइए आप आगे का। तो जो ट्रैक्टर ड्राइवर से खंभे से लगा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसको बनवा देना तुरंत। तो उन्होंने हाँ भर लिया। तो उस करीब 2 बजे की बात है दोपहर की। लेकिन शाम के टाइम में कुछ हमारे ही गांव के पंडित जी हैं और ठाकुर जी, इन लोगों ने आकर मेरे घर पे और हंगामा किया, लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी। मेरी बहन थी, मेरी बीवी थी, मेरी माँ थी, भंगी भंगड़ भंगनियाँ कह के, और गंदी गंदी गालियाँ दी, और मारा भी, चोट भी आई। और वहाँ पर बहुत सारे, कम से कम 300-400 आदमी इन्होंने जोड़ दिया, 250-300, जो सिर्फ जनरल समाज से था। तो उस टाइम पे जब ये झगड़ा वगैरह, जैसे ये आप बता रहे हो कि आदमी इकट्ठे होके आए थे, उस पीरियड में आप कहाँ थे? मैं अलीगढ़ में था। एक बच्चे के, हमारे छत पे से गिर के मुसलमान समाज के बच्चे की सर फट गया था, तो मैं उसको वरुण हॉस्पिटल एडमिट कराने गया था। और जो खम्बा जो टूटा था छोटा सा, ज़्यादा 1.5 फुट का खम्बा होगा, ज़्यादा नहीं है। मैं दिखाऊँ आपको, साइड में लगा दूंगा वीडियो के, आप देख लेना। वो मैंने बनवा भी दिया। तो ईंट मेरी बच्चे ने लगाई थी, और वो भी बनवा दिया इन्होंने, और इन्होंने बोल भी दिया था कि हम बनवा देंगे। जो भी पहले भी हम ही ने बनवाया था, पहले भी हमारे बच्चों ने ही बनाया था। छोटे छोटे भाई जो है पूजा करने लगे थे, उन्होंने ही बनाया था, कोई ज़्यादा किसी ने नहीं बनाया वो। तो जब आप यहाँ से चले गए अलीगढ़ के लिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर जब अलीगढ़ पहुँच गए, यानी 2-3 घंटे तो आपको अलीगढ़ में लगे होंगे। 3-4 घंटे लग गए थे। तो 3-4 घंटे बाद फिर आपको फ़ोन गया वहाँ? फ़ोन गया मेरे भाई का कि भैया यहाँ पर ठाकुर और पंडित लोग हैं जो बहुत हंगामा कर रहे हैं और गाली गुप्ता कर रहे हैं। उसी पीरियड में वो मेरे घर पे आके मेरी बहन वगैरह को और मेरी माँ को, मेरे भाइयों को मार चुके थे, चाटे बाटे, हाथ गाली मतलब कर चुके थे, हाथापाई। तो देखा, एक प्रधान न होने के कारण उनका परिवार घर पे था, और उन्होंने जो है 3 घंटा में पूरा प्लानिंग के साथ आकर के घर पर आकर के इनके परिवार पर हाथापाई की और गंदी गंदी गालियां दी। और इनके पिताजी बैठे हैं, हम एक बार उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार जी। और उस टाइम पर लाइट नहीं थी, उस पीरियड में लाइट नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 से और 7 के बीच में लगभग लाइट नहीं होती है। इस अंधेरे में उन लोगों ने ये कर्म किया। ये शाम का टाइम है, जैसे 5-6 बजे का करीब जो अंधेरा हो जाता है। हाँ, करीब 7:30-7 का टाइम है ये, और 6-7 बजे हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है। उस पीरियड में ये खेल कर गए। चोट मारी मेरे, देखो ये चोट लगी हुई है, देखो इनके काफ़ी चोट भी लगी हुई है, ये दिखाना चाह रहे हैं। आप बैठ जाओ, पहले आराम से बैठ जाओ, हम देख लेंगे। ये देखो इनके चोट भी लगी हुई है। हाँ, ये लगी हुई है, मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। और एक ये देखो इनकी छाती पे भी लगी है। तो जब देखो ये बुजुर्ग हैं, और बुजुर्गों के साथ यानी प्रधान जी के पिताजी हैं ये, और ये पूरे गांव को पता है कि कितने सीधे और कितने सच्चे और ईमानदारी वाले ये लोग हैं, और इनको भी नहीं बख्शा इन ठाकुर। और कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ लोगों ने मारपीट की है, सबने मारपीट नहीं की। अच्छा, कुछ लोगों ने, हाँ, जिनके नाम भी लिख गए, FIR उनके खिलाफ हो गई है।
तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और आप भी उस चीज़ को देख करके ये बोलोगे कि ये जो है एक खुंस प्रधानी की खुंस निकालने के लिए ये सारा काम रचा गया है। मगर जो यहाँ पर जो समझे हुए ठाकुर जो भी थे उन्होंने बोला भी था कि भाई तुम बेमतलब के झगड़ा कर रहे हो, ये झगड़ा सही नहीं है। उसने बोल दिया है जो उससे नुकसान हो गया वो ट्रैक्टर खींचने में पीछे से लग गया था तो वो उसको ठीक करवा रहा है। फिर क्या दिक्कत है? और कुछ भी नहीं है, ना वहाँ मूर्ति थी ना कुछ था, एक छोटा सा पिलर था वैसे ही लगा हुआ है। वो हम आपको दिखाएंगे साइड में लगा। हाँ ऐसा कुछ नहीं था कोई। तो वो आए थे जब आप गाली वगैरह दे रहे थे घर पे आकर? हाँ गाली नहीं है, गाली बदतमीजी मारना पीटना सीधा मारा है मेरे पीछे से। मैंने ऐसे करके तो आपने 112 को डायल नहीं किया? 112 को डायल तो फिर वो तो बहुत बाद में किया है, बाद में आए वो बहुत बाद में किया हुआ है। जब मैं आया हूँ तो दरोगा जी मैंने देखा, दरोगा जी थे यहाँ पर, लेकिन दरोगा जी थे पथवारी के पास। जब पथवारी माता के पास दरोगा जी थे तो मैं दरोगा जी से मिलने जा रहा था। उसी बीच में मुझे घेर के मारा उन लोगों ने, करीब 8-10 लोगों ने मुझे घेर के मारा है। तो उसके बाद जब मुझे मारा है उन्होंने, उसके तुरंत बाद मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया। जब सीओ साहब आए उसके बाद तितर-बितर हुए हैं लोग, जब पुलिस आ गई है। यानी घर पर उतना उन्होंने पुलिस ने वालों ने आकर के इनकी हेल्प की, मदद किया। जब तक मदद होते होते भी वो जो है गाली गुप्ता गली में देते गए हैं आखिर। हाँ नहीं, पुलिस के सामने भी यहाँ आता भाई जूझ रहे थे वो, लेकिन पुलिस वालों ने उनको भगाया है। पुलिस वालों ने सीओ साहब ने बहुत मदद की है हमारी। चौकी इंचार्ज उमेश चंद शर्मा जी हैं, बहुत मदद की है उन्होंने हमारी, हमें बचाया उन्होंने। नहीं तो 400 आदमी तो मार के डाल देता हमको। 400 आदमी इकट्ठा हो गया था। इन्होंने दूर दूर के लोग बुला लिए थे। अच्छा, खिटकारी के भी लोग थे, खिटकारी के ठाकुर थे, उकरना के ठाकुर थे, रैसूपुर के ठाकुर थे, पंडित भी थे, एक आध दो लड़के और ये सब थे। और आप अकेले थे यहाँ? हम अकेले थे, लेकिन हमारी तरफ से कोई आदमी नहीं बुलाया गया था। पता कर सकते हैं, फ्लाइट मोड पे फ़ोन डाल दिया था हमने, ना किसी को फ़ोन किया ना किसी को बुलाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा बवाल हो या हमारा गांव बिगड़े। हम ही पिटे हम अपने और हम ही ने जो भी किया वो हमने ही अपने आपसे सुलझाया है, इसीलिए। लेकिन हमको 2 दिन सिक्योरिटी भी मिली है गांव के अंदर, पुलिस हमारे यहाँ रही है, हमको बचाया है पुलिस वालों ने हमारी बड़ी मदद की है इसमें। तो आपने कोई FIR वगैरह? हाँ FIR हमने की है और FIR हमारी हो गई है, उस पर कार्रवाई चल रही है। आगे सिर्फ हम ये चाहते हैं सरकार से और हमारे CO साहब से कि उनको तुरंत से जल्दी उठाया जाए, बंद किया जाए। इसलिए क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं गांव से 5 किलोमीटर दूर, और हमें शक भी है कि वो किसी ना किसी दिन हमारे साथ और हमारे भाइयों के साथ उनका षड्यंत्र है। वो मीटिंग भी करते रहते हैं कि किसी दिन इनको तो साफ नजर आ रहा है, उनका षड्यंत्र है। साफ कह चुके हैं वो आपस में मीटिंग में, क्योंकि उन्हीं के कुछ लोगों में से हमारे पास खबर आई है कि ये तुम्हें गौशाला पे पकड़ के मारेंगे, ये प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। जो उनके उधर खेतों की तरफ जो गौशाला है उस पर तो धमकी दे रहे हैं, बराबर धमकी दी है उन्होंने, लेकिन वो हमको डायरेक्ट नहीं दी है। खबर आई है कि वो तुम्हें मारेंगे और तुम सचेत रहना। और मेरी गाड़ी जिस दिन ये वारदात हुई है, FIR हुई है, उसके दूसरे ही दिन मेरी गाड़ी को, मैं और मेरी बीवी जा रहे थे जलाली, तो तुरंत मेरी गाड़ी को ओमा ने रोका भी था मंदिर के पास, जिससे मैं बोल के चला गया था, मैंने कहा मैं कोई बात नहीं कर रहा। और मैंने इसकी शिकायत CO साहब को उसी टाइम दी थी, दरोगा जी को भी बताया था कि मेरी गाड़ी को रोका गया है। तो दर्शकों, आप बताइए कि कोई दलित आदमी या कोई हरिजन भाई अगर कोई इसी गांव में जनता वोट दे करके अगर प्रधान बनाती है तो उसका गुनाह है? यानी प्रधानी भी इनको चाहिए, सब कुछ इनको चाहिए। और रस्सी का सांप बनाने के लिए आपको मैं वो मूर्ति के पास एक छोटा सा पिलर लगा हुआ है, 1-1.5 फुट का होगा, और उसको मैं आपको साइड पे लगा दूंगा। आप देखिए उसको और समझिए, और आप बताइए, कमेंट में बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए। और इसी को मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैटर ऑफ रुपीज़ से BP सिंह।